Hello बच्चों, let's read this question. Let A and B are 2 points both lying within a given circle S and P be a point on the circumference of S at which AB subtends the greatest angle. ठीक है, हमें greatest angle चाहिए. Statement 1 says if A is 1, 1, B is 1, -1 and equation of S is x square plus y square is equal to 4, then P will be 2, 0. और statement 2 says P will be the point where a circle passing through A and B touches the circle S. ठीक है, हम पहले ये स्टेटमेंट 2 देखते हैं. लेट देयर बी अ पॉइंट ए ओवर हियर एंड पॉइंट बी ओवर हियर. तो हम इसको अब क्या करेंगे, लेट्स मेक अ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी एंड टचिंग द सर्कल एस. दिस इज द सर्कल एस इन आवर इंस्टेंस. सो अ रफ सर्कल वुड बी लाइक दिस, राइट. तो ये परफेक्ट नहीं है लेकिन मान लीजिए ये हमारा सर्कल है. So what happens is this is the point P in the case. Now we know the greatest angle will be subtended at the point where the perpendicular bisector of AB will be meeting P. जैसे क्योंकि हम यहाँ पर कोई point ले लेते हैं, this angle will obviously be less than this angle, right? क्योंकि हमारा angle बढ़ते जाएगा till we reach this point P which is the perpendicular bisector meeting the circle S, right? अब हम देखते हैं ये perpendicular bisector कैसे is also the radius of this circle. Okay, I'll erase the extra lines over here. ये दोनों लाइन हमें नहीं चाहिए. अब हम देखते हैं ये सर्कल का जो सेंटर है, how does that lie on this perpendicular bisector. Now since this circle is touching this outer circle S, there will be a common tangent, right? अब हमें पता है radius going to the common tangent is perpendicular to the common tangent. और ये ए बी हमारा इसका कॉर्ड हो गया जो छोटा वाला सर्कल है. तो द पॉइंट गोइंग फ्रॉम द रेडियस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स इट. तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, एंड दिस इज द सेम पॉइंट विच इज गोइंग टू द आउटर सर्कल पॉइंट पी. तो इसका मतलब ये हो गया पी इज द पॉइंट वेयर अ सर्कल इज पासिंग थ्रू ए एंड बी एंड टचिंग द सर्कल एस. ठीक है, तो हमें ये एक्सप्लेनेशन भी सही है और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे सेम पॉइंट होएगा. So this statement will be true. अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे. मैं ये डायग्राम को वापस से इरेज कर देता हूँ. तो हम जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट, राइट. क्योंकि हमें बस सिंपली जो सेकेंड स्टेटमेंट में डिराइव किया उसको हम एक बार अप्लाई करके देखना है. सो लेट्स मेक द रफ एक्सिस. सिंस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, the center will be origin. तो ये हमारा हो गया एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. now this radius is equal to 2, so this point is 2, 0. now when we see 1, 1 it will be somewhere over here, this is point A, and 1, -1 will be here which is point B. अब हम देख सकते हैं when we draw a circle which is also touching point ऑफ मतलब जो आउटर सर्कल है उसको भी टच कर रहा है, वी कैन सी रफली द रेडियस विल बी 1 एंड द सेंटर विल बी 1, 0. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हम एक डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं. सो द सेंटर विल बी 1, 0 और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 0 के उधर भी 1 रेडियस हो गया एंड ए एंड बी ऑल्सो इट इज़ पासिंग थ्रू. So your radius 1 circle which is centered at 1, 0 satisfies all the conditions that it's passing through A and B and touching the circle S. तो मतलब हमारा point 2, 0 जो है वही हो गया the point of the greatest angle. तो यहाँ पर हमारा first statement है कि if A is 1, 1, B is 1, -1 and equation of S is x square plus y square is equal to 4, then P will be 2, 0. As you can see from this diagram, this statement is also true. तो हमें इससे क्या पता चलता है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.